चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। पाक भारत कशीदगी में चीन का बड़ा ऐलान। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। अमीर कतर का कहना है कि मौजूदा बहरान कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की तौसीक़ करने और पाकिस्तान की मुस्तहकम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू, कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। कोई शक में ना रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी, मजबूत और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन जरूर चाहता है लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। मंगला स्ट्राइक कोर की हैमर स्ट्राइक मशक का मुशाहिदा किया। अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। दुश्मन की किसी भी जारिहत का जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी। जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों का पेशा वराना महारतों का मुजाहिरा। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ पैदाशुदा कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। एलामी में कहा गया है कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। मुलाकात में भारत के जारहाना रवैये, किसी भी मुमकिन जारिहत पर पाकिस्तान के रद्द अमल का भी जायज़ा लिया गया। इजलास का पहलगाम हमले के हवाले से भारतीय क़यादत की जानिब से बगैर किसी तहक़ीक़ात के लगाए गए इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार। कहा गया, आलमी बरादरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलविस होने का नोटिस ले। इजलास में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद की फौरी ज़रूरत पर भी जोर। शेबन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई दरियाए सिंध पर हमला करेगा तो वो जंग के लिए तैयार रहे। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुजरात के कसाई ने दरियाए सिंध पर हमला किया है। मकबूजा कश्मीर में हमला एक बहाना है, दरियाए सिंध असल निशाना है। अगर भारत के पास सबूत हैं तो बताए, हम जिम्मेदारान को खुद फांसी चढ़ाएंगे। भारत खुद को जमहूरियत पसंद कहता है, हम साबित करेंगे कि ये इंतहा पसंद है। भारत अमन पसंद नहीं, जंग छेड़ने वाला मुल्क है। पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तान ने बड़ी पेशकश कर दी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम किसी भी तरह की तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। 2, 3 या इससे ज़ायद ममालिक मिलकर तहक़ीक़ात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोई कमीशन कायम कर दें, हम खैर मक़दम करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, बहरान में इस किस्म की पेशकश वही करता है जिसके हाथ साफ हों। भारत इसलिए पेशकश कबूल नहीं कर रहा कि उसे खौफ है कि इसके पीछे कुछ और ना निकल आए। भारतीय दावे की साख पर अंदर से सवालात उठ रहे हैं। पाक भारत तसादुम का इम्कान कम ज़रूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि अमेरिका में ये तवक्को की जा रही है कि पहलगाम वाक़े के बाद ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा किया जाएगा और आला तरीन सतह पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इसका इजहार भी किया गया है। अमेरिका में इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोका जाए। बैनुल-अक़वामी क़ानून इस किस्म की किसी भी सूरत हाल में तकाज़ा करता है कि जो आप कह रहे हैं पहले उसका सबूत दिया जाए। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी पर सवाल उठा दिए। लिखा कि अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि पहलगाम के मशहूर सयाहती मकाम पर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी अहलकार क्यों मौजूद नहीं था। जिस पार्क में इतने सयाह आते हों वहाँ CCTV कैमरा क्यों नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकामी लोगों का कहना है कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी की खामी था।
माहिर उमूर कश्मीर सीनियर सहाफ़ी अनुराधा भैसन ने कहा कि उन्होंने हमेशा कश्मीर के अवामी मकामात पर भारतीय फ़ौजी तैनात देखे हैं, इसलिए पहलगाम में सिक्योरिटी ना होना बाइस हैरत है। फिर हमले के चंद ही घंटों बाद हमलावरों के नाम कैसे पुलिस को मिल गए? पहले तो सिक्योरिटी को वहां पहुंचने में बहुत वक्त लगा, फिर दूसरी जानिब चंद ही घंटों में उनके पास हमलावरों की तस्वीर तक मौजूद थी। वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? अनुराधा के मुताबिक अब तक की भारतीय तहकीकात काबिल एतबार नहीं लगती। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और सबूत सामने आ गया। वेबसाइट पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुबैना दस्तावेज में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल मनसूबाबंदी मौजूद। जिस ग्रुप पर हमले का इल्ज़ाम लगा उसने अपनी वेबसाइट पर रॉ की दस्तावेज का दावा कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह मुतहर्रिक किया जाएगा। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स रखे जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद कर रहा है। भारत को दुनिया को बताना होगा कि इस वाक़े में कौन मुलव्विस है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, माजी में भी भारत ने ऐसे वाक़यात के इल्ज़ामात बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर आयद किए। कशीदगी बढ़ाने में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। बोले, पाक फ़ौज वतन अजीज़ का दिफा करना जानती है। पाकिस्तान के अवाम भी पुरअज़्म और अपने वतन के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक। रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय सफारत खाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो उसे भारी कीमत अदा करना होगी। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दौलत ने भी पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डाल दी। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है, जिम्मेदारी भी उसकी बनती है। पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाक भारत जंग के खदशात मुस्तरद करते हुए AS दौलत ने कहा कि उनके ख्याल में जंग नहीं होगी, कहीं न कहीं कभी न कभी बातचीत होगी। अभी माहौल तनाव का है, बातचीत में कुछ वक्त लग सकता है। पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि कोई बैक चैनल बना ले। खुद सामने नहीं आना चाहते तो सऊदी अरब, ईरान या इमारात ये काम कर सकते हैं। एक सवाल पर AS दौलत ने कहा कि लोग कहते हैं मोदी और मियां साहब की अच्छी बनती है। नवाज शरीफ ने हमेशा कहा है कि भारत के साथ चलना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े में कारफरमा है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने भारत में दिहाइयों से मुकीम पाकिस्तानियों की बेदखली को गैर इंसानी करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भारत में पाकिस्तानी 50 बरसों से मुकीम हैं, उन्हें डिपोर्ट करना गैर इंसानी और नफरत का बायस है। पहलगाम हमले पर आज़रबाईजान का भी पाकिस्तान के हक में बयान सामने आ गया। आज़रबाईजान ने पहलगाम हमले की आज़ाद और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। आज़री वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और मसाइल बातचीत से हल करें। देरीना तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 1 साल बंद रहीं तो 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को ख़त लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय परवाज़ों को तवील सफरी रूट और इजाफी फ्यूल के खर्चे का सामना है।
मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस का उन्वान वर्कर्स एम्प्लॉयर्स इन 2025 है। आज वर्कर्स और मालकान एक मेज़ पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है जो इस्लाम का बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवां रखना। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। NIRC की लेबर कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन NIRC शौकत अजीज सिद्दीकी की पेश की गई करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान में बदलती दुनिया में रोजगार से निपटने के लिए जामे समाजी मुकालमे की अहमियत को उजागर किया जाए। तमाम शोबों में हम आहंगी के लिए हुकूमत, मालिकान और मजदूर नुमाइंदों का बाहमी इश्तराक नागुज़ीर है। हुकूमत NIRC और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों की सलाहियत बढ़ाए। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक अंजुमन साजी के हुकूक को मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए। सहफ़रीक़ मुशावरती कमेटियों के ज़रिए आजिर और मजदूर तंजीमों से फ़ाल राबते कायम किए जाएँ। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि NIRC मजदूरों के हुकूक के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। लेबर कॉन्फ्रेंस से खिताब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मजदूर यूनियन के साथ बैठ कर क़वानीन बनाएंगे। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा हमारी तवज्जो अब तकनीकी तालीम पर है। वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। ILO के कंट्री हेड गियर थॉमस ने कहा कि पाकिस्तान के मजदूरों की बैनुल-अक़वामी सतह पर अहमियत है। मजदूरों के लिए रोज़गार मुहैया करना अवलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना है कि वो समझते हैं कि जजेस इंसाफ नहीं करते, अपने सामने मौजूद दस्तावेज और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इंसाफ करना तो अल्लाह का काम है। NIRC के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस मंदुखेल ने कहा उनके पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवज्जुह से हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि लेबर कोर्ट्स और NIRC के क़याम से मजदूर को हुकूक मिले। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि इस्लाम ने पहली बार मजदूर को ग़ुलामी से मजदूरी में ले लिया। MD यूनिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इदारों को मजदूर यूनियन से मसाइल हैं। मजदूर यूनियन के नुमाइंदे ने कहा कि कौमी इदारा बराए सनती ताल्लुकात से फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट तक लटकता है मगर वर्कर को रिलीफ नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर बोले जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने आज वो काम किया जो हुकूमत को करना चाहिए था। इस्लामाबाद में काली घटाओं के साथ मूसलाधार बारिश, दिन में रात का समा हो गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, सबाहिनी बाग, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं छाने के बाद मूसलाधार बारिश। एबराबाद में भी दिन में अंधेरा छा गया, बादल जमकर बरसे। मानसेरा, हंगू, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। जहलम, मियांवाली, गुजरात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। इस्लामाबाद के इलाके G12 में तूफान के बायस शटरिंग गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। लाहौर में दिन भर सख्त गर्मी के बाद रात को तेज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश। 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं से गर्दो गुबार का तूफान आ गया। लेस्को रीजन में 295 फीडर ट्रिप कर गए। फैसलाबाद और गिरदोनवा में बारिश के बायस 150 फीडर बिजली की फराहमी मुतासिर। PTI की सियासी और कोर कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है। ऐसे वक्त में कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। बानी PTI का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की अमन की तरजीह को कमज़ोरी ना समझा जाए। मोदी की क़यादत में भारत इलाकाई अमन के लिए संगीन ख़तरा है। जंग मुसल्लत करने के ख़तरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं। एलामी में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम सरहदों के दिफा में मुत्तहिद हो सके। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर भारत के साथ मामला होगा तो पूरी कौम एक होगी। मुल्क के दिफा के लिए सब मुजाहिद बन गए हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इसराइलियों को जबरन फ़लस्तीन में आबाद किया गया। अब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फ़लस्तीनियों ने ज़मीनें बेची। हम अपने मामलात को सुलझाने के बजाय उलझा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमने अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं किए।
जब तक सियासी क़यादत साथ नहीं होगी, सिफारती कामयाबी मुमकिन नहीं। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ बानी PTI की अपील इस साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सज़ा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के फैसलों के मुताबिक ज़ेर इल्तवा केसेस और अपीलों को निपटाया जाएगा। इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिमों की 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। बानी PTI की 14 साल कैद की सज़ा के खिलाफ अपील 31 जनवरी 2025 को दायर की गई थी, जो अभी मोशन स्टेज पर है। इस अपील पर पहले पेपर बुक्स तैयार होंगी, उसके बाद अपील अपने नंबर पर लगेगी। वज़ीर आज़म ने बिजली खरीदारी से मुताल्लिक़ नई 10 साला मनसूबा बंदी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बयान। कहा, नई बिजली खरीदारी मनसूबा बंदी में 4743 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली खरीदारी प्लान को 14,000 मेगावाट से कम करके 7,000 मेगावाट कर दिया गया है। सार्फिन की बोझ से बचाने के लिए 7,000 मेगावाट बिजली खरीदारी को मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कौमी सलामती के मामले पर हम सब यकजा हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अज़ली दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले मैं खुद को पेश करूँगा। हुकूमत ने 1 अरब का एमरजेंसी रिस्पांस फंड कायम कर दिया है। खुराक, अद्वियात और बुनियादी ज़रूरियात के लिए इंतज़ामात किए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और एकतरफ़ा इक़दामात से ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के पुरअमन हल और सिफारतकारी के ज़रिए ख़ित्ते में अमन यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारजा का सलामती कौंसल के गैर मुस्तक़िल रुकन की हैसियत से बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के सब ताने बाने रॉ से मिलते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। मजदूरों के आलमी दिन पर सियालकोट में खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, पूरी कौम शहादतें देने के लिए तैयार और पाक फौज के साथ खड़ी है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आलमी यौम मजदूर के मौके पर नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन और दीगर तंजीमों की जानिब से कराची में मजदूर रैली निकाली गई। मजदूर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि मजदूर दुश्मन लेबर कोड ख़त्म किया जाए, ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा यकीनी बनाया जाए, तमाम मेहनत कशों के लिए लिविंग वेज का नफाज अमल में लाया जाए, बरवक्त उजरत, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और महफूज माहौल की जमानत दी जाए, ख़वातीन के साथ हिरासानी का खात्मा किया जाए, माहौल दुश्मन और सिंध दुश्मन आबी मंसूबों और कॉर्पोरेट फार्मिंग को ख़त्म किया जाए। ऐलान किया गया कि वफाकी बजट से पहले कराची में मजदूर धरना मुनक़िद किया जाएगा। जनेवा में मौजूद वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की अहम शख्सियात से मुलाकातें और मुख्तलिफ फोरम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। माहौलियात से मुताल्लिक़ मुबाहिसे में वफाकी वज़ीर ने कहा, तरक्की पज़ीर ममालिक को वसाइल फराहम किए बगैर उनसे तवक्कुआत रखना बेमानी है। वफाकी वज़ीर ने जनेवा में कतर के वज़ीर माहौलियात डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात में दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने यूरोपियन कमीशन के डायरेक्टर सर्कुलर इकॉनमी से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका माशी मफादात के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर कराची में 100 EV टैक्सी सड़क पर लाने पर इत्तफाक। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में निजी टैक्सी सर्विसेज, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदों और दीगर की शिरकत। शजील मेमन ने कहा, EV टैक्सी सर्विस फराहम करने की ख्वाहिशमंद कंपनीज को सब्सिडी दे रहे हैं। इसराइली फ़ौज के बेघर फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल। लाखों फ़लस्तीनी शदीद ग़िज़ाई बहरान का शिकार। आलमी अदालत में इसराइली बंदिश के खिलाफ जारी समात में कतरी मंदूब की कड़ी तनकीद। कहा, इसराइल गज़ा में मुस्तकिल नस्ल कुशी के इक़दामात कर रहा है। बमबारी के साथ अब इमदाद की बंदिश को हथियार बना लिया है।
अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने इमदादी सामान से भरे 3000 ट्रक रोक रखे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयान पर यरग़मालियों के अहल खाना बरहम। नेतन्याहू ने कहा, यरग़मालियों की आज़ादी के बजाय दुश्मन की तबाही तरजीह है। अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियां। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का रोम में हफ्ते को होने वाला चौथा मरहला मुलतवी कर दिया गया। ईरान का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां जौहरी तनाज़ा हल करने की सिफारती कोशिशों में माविन नहीं। जौहरी मुज़ाकरात अमरीकी रवैये को देखते हुए किसी और तारीख पर होंगे। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने लॉजिस्टिक वजूहात के बायस मुज़ाकरात मुलतवी होने का बताया। कहा, फ़रीक़ैन की रज़ाबंदी से नई तारीख का ऐलान होगा। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज़ यूएई और तुर्की में कायम कंपनी समेत ईरानी तेल बेचने वाली 7 कंपनीज पर पाबंदियां लगाई। ईरान ने पाबंदियों को माशी दहशतगर्दी करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की सदारत के 100 रोज़ मुकम्मल होते ही ट्रंप इंतज़ामिया में बड़ी तब्दीली। कौमी सलामती मुशीर माइक वॉल्स जल्द ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। वाइट हाउस ज़राए के मुताबिक माइक वॉल्स के नायब एलेक्स वोंग भी इस्तीफ़ा दे देंगे। यमन हमलों की मनसूबाबंदी सोशल मीडिया पर लीक होने के स्कैंडल पर माइक वॉल्स को सख्त तनकीद का सामना था। HPL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान मैच आंधी, गर्दो गुबार और तेज़ बारिश के सबब किसी नतीजे के बगैर ख़त्म कर दिया गया। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया। इससे कबल खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स को कराची किंग्स ने 87 रन से शिकस्त देकर इवेंट में चौथी फतह हासिल की। किंग्स के 204 रन के जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 117 रन पर ढेर हो गई। शिकस्त के बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर। लाहौर कलंदर्स की टीम क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा बन गई। लाहौर कलंदर्स के साथ स्मोक को करो ऑल आउट मुहिम के तहत क्लाइमेट एक्शन प्लान का पहला हल्फ जो पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने लाहौर कलंदर्स की टीम से हल्फ लिया। क्रिकेटर्स ने आलूदगी और कूड़ा करकट के खात्मे और सब्ज माहौल के फ़रोग की टीम बनकर काम करने का हल्फ उठाया। और पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो लक्स स्टाइल अवार्ड्स की तकरीब में जियो टेलीविजन की पजीराई। बेहतरीन परफॉर्मेंस और मकबूलियत के एतराफ़ में व्यूअर्स चॉइस की 4 कैटेगरीज के अवार्ड 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल तेरे बिन के हिस्से में आए।